मसल सच हाथ सीधे से ना अर्क निकलता है, ना देगा तेल तिल में जब तक कि कोलू में पिघलता है। क्या कभी आग में तपे बिना भी सोना चमकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है अभिनव वर्मा। दोस्तों, अभिनव वर्मा राष्ट्रीय स्वर्णकार समाज के युवा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और समाज के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप काम करते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन सफ़र और उनका जो सामाजिक के क्षेत्र में जो कार्य है, उन सब बातों पर आज हम उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं अभिनव वर्मा जी से। वर्मा साहब नमस्कार। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार और आपके रेपुटेशन मीडिया के सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप युवा अवस्था में ही स्वर्ण समाज के लिए काम करना है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक युवा जो समाज के लिए काम करता है तो एक सुकून की अनुभूति अलग ही होती है। जी बिल्कुल। तो वर्मा जी, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर बुलंदशहर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मेरा जन्म यहीं बुलंदशहर में ही हुआ था। ओके। और जिस स्थान पर हैं हम, ये मेरा यही पुश्तैनी मकान है। ओके। और मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ जी। और मेरी जो एजुकेशन है वो भी यहीं बुलंदशहर से ही है। और एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन आपकी बुलंदशहर से हुई है? जी, प्रारंभिक भी और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह सब यहीं से ही है। अच्छा, सब यहीं से हुआ है। ओके। तो घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे फादर हैं जी, मेरी माता जी हैं, ओके, मेरी वाइफ है और मेरी एक बिटिया है 3 साल की। मेरे फादर जो हैं सेंट्रल बैंक से मैनेजर थे, उसे अभी रिटायर हुए हैं। और मेरी माता जी हाउस वाइफ हैं, वो देहरादून से बिलोंग करती हैं। अच्छा। और मेरी वाइफ जो मुजफ्फरनगर से है, वो भी डाइटिशियन है। पहले यशोदा नर्सिंग होम में गाजियाबाद में वो प्रैक्टिस में थी। तो आप सिंगल चाइल्ड हैं? अभी एक बहन भाई? हाँ, एक मेरी एक बहन भी है। ओके। अभी शादी हुई उसकी 7-8 साल पहले। तो बहन छोटी है बड़ी है? बड़ी बहन है। और दिल्ली में दरियागंज में शादी हुई है। मेरे जो जीजा जी हैं वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में मीडिया क्षेत्र से ही हैं। ओके। वो मैनेजर हैं उसमें जी। और वहाँ पर दरियागंज में वो रहते हैं। तो सिस्टर का क्या नाम है? सिस्टर गरिमा वर्मा है, वो शिक्षा से जुड़ी हुई है। उन्होंने MSc M.Ed करने के बाद जो है यहाँ पर भी कई स्कूलों में पढ़ाया है। अब भी वहाँ टीचिंग में है, दिल्ली में टीचिंग में है अभी वहाँ। ओके। तो फादर आपके बैंक में रहे हैं? जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी मदर और आपकी मिसेस दोनों एक ही रोड पर हैं? जी जी जी, एक ही रूट पड़ता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है? जी, मैम आपको पूरा बताना चाहूँगा। मैं जो मैंने 10th की थी वो मैंने DAV इंटर कॉलेज से, फिर 12th भी मैंने DAV इंटर कॉलेज से की थी जी। फिर उसके बाद मैंने IP डिग्री कॉलेज से BCom किया था। BCom के साथ साथ मैंने विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था, क्योंकि जो मेरी 12th से मतलब 10th से पहले की जो शिक्षा थी वो विद्या मंदिर से रही है। तो एक बचपन से ही बाल्यकाल से स्वयंसेवक के रूप में मैंने काम करता रहा। तो जब विद्यार्थी परिषद में जब IP कॉलेज में सक्रिय रूप से रहा तो उस टाइम काफ़ी सक्रिय विद्यार्थी परिषद में रहकर काम किया। और BCom के साथ साथ मैंने NCC भी ले ली थी। तो NCC में एक पर्सनैलिटी का एक वहाँ पर अलग ही एक चीज़ देखने को मिली। NCC का प्रभाव तो नहीं दिखता अब काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि ये 2007 में NCC अपना कॉलेज। जब स्लिम थे आप? हाँ, उस टाइम मेरा जो है वेट भी बहुत कम था। आप देखोगे तो कहोगे पहचानोगे भी फोटो। तो उसके बाद जो है वहीं से ही कई एक्टिविटी में, कल्चर एक्टिविटी में, सामाजिक संस्थाओं में मैं वहीं से जुड़ना शुरू हो गया था। वहाँ पर हमारे एक मेंटोर थे डॉक्टर रूपनारायण जी, जिन्होंने हमें राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी हमें ज्ञान दिया। तो IP का जो पुराना कैंपस है उसमें आप पढ़े? जी, मैं उसी में पढ़ा था जी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते ही फिर जैसे हम आगे LLB करने चले गए थे NRC कॉलेज खुर्जा में जी। वहाँ से मैंने लॉ कंप्लीट करी थी। ओके। और साथ साथ जैसे राजनीतिक चीज़ें चल रही थी, सामाजिक चीज़ें चल रही थी, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ज्वाइन कर लिया था। युवा मोर्चा में काम करते करते 2010 में जब मैं आया, 2010 में मैंने भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में काम करना शुरू किया। नगर मीडिया प्रभारी मैंने दायित्व पे मैं रहा। फिर आगे मेरे पे जिले की भी दायित्व रहे। जब से लेके अब तक मैं मेन बॉडी में काम कर रहा हूँ। भाजपा की मेन बॉडी में भी काम कर रहे हैं आप? जिले के पद रहे। IT सेल मैंने देखा, पिछड़े मोर्चे का IT सेल देखा
और विधानसभा पे मीडिया प्रभारी रहा। 2010 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के हुए हों, विधानसभा के हों, नगर पालिका के हुए हों, सब में मैं पार्टी की तरफ से मीडिया प्रभारी का काम मैंने देखा है। तो वर्मा जी, राष्ट्रीय स्वर्णकार समाज के आप युवा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आप भाजपा में बचपन से ही काम करते रहे हैं, कॉलेज और स्कूल टाइम से। तो इस संगठन में आप कब आए? इस संगठन की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल में जो सामाजिक प्रेरणा और इस समाज में जागृति लाने का काम जो देखा मैंने बचपन से ही अपने घर के अंदर देखा। मेरे पिताजी को बचपन से मैंने काम करते हुए देखा। समाज के प्रति उनकी लगन और एक समाज को आगे लेने की जो क्षमता मैं देखता था बचपन से, तो वही मेरे को एक जन्म से ही मुझे मिलती गई और उन्हीं के ही परछाई के रूप में मैं काम करता रहा। और उनसे एक प्रेरणा लेके मैंने जो है अपने समाज में जब मैंने देखा, अब मेरे पिताजी कहते हैं कि जब भी आदमी जन्म लेता है, इस धरती पे मनुष्य आता है, तो उसके पास जब एक तो उसका परिवार का ऋण होता है, एक जातिगत ऋण होता है और एक समाज का ऋण होता है। तो उस ऋण को हमेशा थोड़े आप सेवा से कैसे भी करके उस ऋण को चुकाते रहना चाहिए। तो फादर आपके बैंक में थे जी। तो बैंक में रहते हुए भी वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते थे या उसके बाद करने लगे? एक्चुअली उनकी ज्यादातर पोस्टिंग बुलंदशहर में रही है। ओके। तो बुलंदशहर में जो यहाँ पर अपने समाज को, स्वर्णकार समाज को खड़ा करने वाले, वो और उनके एक साथी और थे, उन्होंने ही सन 78 से यहाँ काम करना शुरू किया था जी। 78 के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब सक्रियता उनकी यहाँ पर जिले पे हो गई थी, तो जो हमारी अखिल भारतीय की टीम है, अखिल भारतीय मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज हमारा ये पूरा संगठन है, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश पे उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी उसकी कर्मचारी प्रकोष्ठ की। ओके। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे जो है यूथ विंग में भी चले गए थे। क्या नाम है आपके फादर का? श्री अजय कुमार वर्मा। अजय कुमार वर्मा। जी जी। तो आपकी शुरुआत इस संगठन में किस पद से हुई और कब? मैं यहाँ पर लोकल स्तर पे मैंने नगर अध्यक्ष की रूप में काम किया यूथ में। फिर उसके बाद फिर मैंने प्रदेश पे भी कई उसमें डायरेक्शन में काम किया। फिर सीधे मुझको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऑल इंडिया का बनाया जी। उसके बाद मेरा 1 साल जब मेरा कार्यकाल हो गया और मेरी मतलब कार्य और सब चीज़ों को देखते हुए अभी अक्टूबर में मुझे अभी अक्टूबर जो गया है 2021 में, उसमें मुझे राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया था। ओके। तो वर्मा साहब, इसमें जो संगठन है आपका, इसमें किस तरीके की एक्टिविटी आप लोग करते हैं? ये हमारा जातिगत संगठन है जी। इसमें हमारा मेन मकसद है अपने जातिगत चीज़ों को आगे बढ़ाना जी। अपने समाज, अपने जातिगत लोगों को आगे शिक्षा के प्रति, अपने समाज सुधारों के प्रति, अपनी मतलब जो एक्टिविटी है जाति से संबंधित, उन संबंधित चीज़ों पे चिंता करनी और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम है। तो कितने टाइम से आप कर रहे हैं इस कार्य को? मैं जो अभी मेरे को जिम्मेदारी मिली है, लगभग 2019 से मुझे जो है संगठन राष्ट्रीय टीम में मुझे जगह मिली है। और जो मैं काम कर रहा हूँ अपने जो संगठन में स्वर्णकार समाज में, बचपन से ही मैं काम करता आया, लेकिन जो सक्रिय रूप से जब मैं नगर अध्यक्ष बना था 2008 में बना था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नगर अध्यक्ष से लेके और युवा के राष्ट्रीय महामंत्री तक, इस 8-7 साल के टेन्योर में आपने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जो समाज के लिए यादगार रहे हों, या कुछ आपको सेटिस्फेक्शन लगा हो कि मैं समाज के लिए या अपनी जो समाज का कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ कर पाया, कुछ ऐसा कुछ है कार्य? जी बिल्कुल। जैसे कि हमारा शुरू से ही यही रहता था कि हमारे जैसे साल में एक बार हमारे आदि पुरुष हैं मैड क्षत्रिय समाज के अजमेर जी महाराज, उनकी हम जयंती मनाते थे। तो जब हमने हाउस संभाला तो हमने ये सोचा कि इसमें क्या बदलाव करें जिससे कि समाज को उसका फायदा मिले। तो हमने उसमें मेधावी छात्र जो अपने समाज के फर्स्ट डिवीजन और 10th 12th और उससे ऊपर की कक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन से पास होते थे, उन मेधावी छात्रों को हमने पुरस्कारित करना शुरू किया। उसके अलावा जैसे हमारे फादर की प्रेरणा से हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस कंपटीशन, इस तरह के आयोजन करने शुरू किए। और फिर एक समय ऐसा आया कि यूथ विंग ने पूरा ये संघर्ष किया और अपना थाना कि अब हम अपने जो अजमेर जी महाराज का भव्य रूप से उस जयंती को हम मनाएंगे। तो पिछले सालों हर साल हम उसे मनाते आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे अभी आपने देखा होगा 2019-20 के बाद जो ये कोरोना का टाइम आया, उसमें सिर्फ एक यूथ ही विंग ही थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव होकर समाज में सेवा भाव का काम कर रही थी। जैसे कि हमारे उस टाइम तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भंवरलाल मायच्छ जी, जो एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तेलंगाना प्रदेश से आते हैं और तेलंगाना में भाजपा के बहुत मजबूत चेहरा भी थे और प्रदेश में वो पदाधिकारी भी थे तेलंगाना में भाजपा में। तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी आकस्मिक निधन हो गया था कोरोना में, लेकिन उन्होंने उससे पहले की जो वेव आई थी, उन्होंने एक उसमें
एक हेल्पलाइन बनाई थी। उसमें हर प्रदेश से जो भी हम पदाधिकारी थे, हर प्रदेश के पदाधिकारियों के नाम नंबर उन्होंने मेंशन करके पूरे समाज में दे दिए। तो उसमें यूथ विंग और जो हमारे समाज के, चाहे वो सीनियर हो चाहे सभी लोग हों, उन लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक समय ऐसा था जब आप देखते होंगे लोग घर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश में यहाँ बुलंदशहर रह रहा हूँ, तो मेरे यूपी से सिर्फ 1-2 लोगों के नाम थे, उसमें एक मेरा भी नाम था हेल्पलाइन में। तो बॉम्बे के लोग आगरा में फंसे हुए थे, तो हमने वहाँ पर किसी तरह संघर्ष करके उनको बॉम्बे पहुँचाया। कुछ लोग जैसे राजनगर गाजियाबाद में की बात करूँ, एक महिला थी, उनके भाई थे उनके घर में और कोई खर्चा चलाने वाला नहीं था, वो किसी हिल स्टेशन पे फंस गए, वो उनके खर्चा नहीं मिल पा रहा था। तो समाज के ऐसे दानदाता ऐसे भामाशाह सामने आए, उन्होंने मदद करी, हमने मिलकर उन तक मदद पहुंचाई, राशन पहुंचाया। तो एक सेवा भाव का जो यूथ ने काम किया था वो एक अलग ही काम था। तो वर्मा जी, सेवा भाव का कार्य तो आप कर ही रहे हैं, रोजी रोटी का क्या साधन है आपका? मेरा दवाई का होलसेल का काम है, मेडिसिन का। मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यहाँ पर। तो उससे आपका अपना जीवन की दिनचर्या चलती रहती है। चलिए, तो बढ़िया है, क्योंकि आप समाज की सेवा तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप में सब चीज़ों में मजबूत हों। जी बिल्कुल, जब हमें पहले खुद को सक्षम होना पड़ेगा, तो सक्षम होने के बाद ही आप समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। वर्मा जी, आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो उद्देश्य जो है वो कहाँ है, किस तरफ जाने का है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेन तो रीज़न ये है कि अब राजनीतिक, जब तक आप समाज में, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे। जी। हमारा प्रयास इस संगठन में, चाहे वो मैं ये नहीं कहता कि मैं पर्सनली मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मेरे स्वर्णकार समाज में कुछ लोग कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, सपा से भी जुड़े हुए हैं, वो तो पर्टिकुलर सभी से, बसपा से भी जुड़े हुए हैं। तो अपना तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम अगर राजनीतिक रूप से अगर मजबूत होते हैं, हम कहीं जनप्रतिनिधि बनते हैं, किसी समाज, किसी सरकार में हम किसी समिति पे नॉमिनेट होते हैं, तो अगर हम उस सक्षम हुए तभी हम अपनी समाज की सेवा को अच्छे से कर पाएंगे। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल अभिनव वर्मा किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर एमएलए बन जाए, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? देखिए, जब मैं एमएलए अगर मैं बनता हूं, वैसे तो आपने एक बड़ा अच्छा एक वो दिया जी, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जब हम एक विधायक बन जाते हैं, तो जब फिर हम एक सर्व समाज के नेता बन जाते हैं जी। और उस टाइम जातिगत तो जब तक हम हैं, जब तक हैं, नहीं, जातिगत होने में कोई बुराई नहीं है। अगर विधायक या कोई, मैं ही नहीं कहता विधायक, किसी भी जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मैं किसी भी तरह से अगर आता हूं, तो मैं यही कोशिश करूंगा। आपके मेन 3 मुद्दे क्या होंगे जिनको आप पहले करना चाहेंगे? कुछ सोचा है कभी इसके? एजुकेशन जी, सड़क और गरीबी पे काम। तो गरीबी का ही हम ले लेते हैं। तो गरीबी अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की आपको कम करनी हो, तो उसके लिए आपको क्या कार्य करने होंगे, किन कार्यों पर काम करना? देखिए, पहले सबसे ज़्यादा ये उसमें किया जाएगा कि हम अपने उस एरिया की जो दशा दिशा देखकर हम उनके लिए कैसे हम रोजगार पैदा करें। जी। हम उस क्षेत्र में, हम जैसे यहाँ हमारा बुलंदशहर है, दुग्ध पालन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, चीनी का उद्योग यहाँ बहुत होता है जी। अब जमाना डिजिटल का हो गया है। हम डिजिटली उनको कैसे प्रेरित करें, अपने किसानों को, अपने लोगों को, अपने कुटीर उद्योगियों को, और अपने जो हमारे स्किल डेवलपमेंट हैं उनके थ्रू हम नए जो युवा आ रहे हैं, हम ऐसे ही हब बनाए यहाँ पर, जिससे कि उन्हें बाहर ना जाकर एजुकेशन यहाँ मिले और वो रोजगार होकर अपने परिवार का खर्चा चला सकें। ये इस तरीके से आप गरीबी की जो दर है उसको कम कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में क्या थॉट चल रहा है अभी आपका? क्या अभी संगठन के अंदर क्या कार्य आपके यहाँ हो रहे हैं? देखिए, हमारा, मैं आपको बताना चाहूँगा, अखिल भारतीय मैड़ क्षत्रिय समाज रजिस्टर्ड दिल्ली जो हमारा संगठन है, स्वर्णकार समाज का सबसे पुराना संगठन है और जातिगत संगठन यही है जिसके नीचे सभी हमारे समाज के लोग आते हैं। वर्तमान में हमारा राजस्थान पुष्कर में एक भव्य भवन बनना है जो निर्माणाधीन है। उसमें समाज के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर सहयोग करके, किसी एक के उससे नहीं, सभी के समाज के सहयोग से वो बनकर तैयार हो रहा है। उसमें हमारा जो है सेंट्रल में वो हमारा केंद्र बनेगा, वो हमारा
समाज का एक केंद्र बिंदु होगा, पुष्कर में हेडक्वार्टर भी होगा जी। उसके अंदर हम विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ उसमें बनेगा और अपने समाज का एक ऐसे भवन भी होगा, इसमें 100-150 कमरे भी होंगे और कोई कार्यक्रम जैसे वहाँ होता है, राष्ट्रीय बैठक भी हुआ करेंगी, तो अपना एक समाज का एक ऐसा बिंदु होगा जो एक मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, बहुत शानदार। बचपन में कैसा स्वभाव था आपका और घर की परिस्थितियाँ कैसी थी? देखिए, मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से ही आता हूँ जी। हाँ, बचपन में चंचल जरूर रहा हूँ, हर चीज में एक उत्साह था कि मैं पढ़ाई में एवरेज ही रहा, लेकिन मेरा एक था शुरू से कि हर एक्टिविटी में मुझे पार्टिसिपेट करना है। जब मैं कॉलेज में भी था तो चाहे वो बैडमिंटन में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे बास्केटबॉल में हो, सब में मुझे पार्टिसिपेट करना है और इसलिए एनसीसी में गया। एनसीसी से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कोई सर्टिफिकेट है एनसीसी का? मेरे पर बी और सी दोनों सर्टिफिकेट। सी भी है? जी जी। अरे वेरी गुड। तो आपकी जो जीवन संगनी है उनका क्या नाम है? रीमा वर्मा। रीमा वर्मा। तो शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी 2018 में हुई थी। 18 में हुई थी, मतलब लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो शादी के बाद कैसा फील करते हैं? शादी के बाद थोड़ा एक जिम्मेदारी और एक अच्छा भी लगता है कि अब कोई सोचने वाला एक, जब तो ये रहता है कि चलो कोई नहीं, अब ये रहता है कि अब चलो टाइम से पहुंचना है, सबका सोचना है। देखिए, सामाजिक जीवन में जो लोग काम करते हैं उनका जीवन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि लोग अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लेकिन सामाजिक प्राणी को समाज, देश और विभिन्न टाइप के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना होता है। तो कई बार परिवार को टाइम नहीं दे पाते। जी जी। कई बार परिवार की जो ज़रूरत है उनको पूरा नहीं कर पाते। तो पत्नी का कैसा सहयोग रहता है? देखिए, मेरी वाइफ का बहुत बढ़िया सहयोग रहता है और मैं चिंता फ्री रहता हूँ। वो लाइक करती हैं आपके प्रोफेशन को? बिल्कुल लाइक करती है, सपोर्ट भी करती हैं और हर तरह से मुझे हर तरह से सपोर्ट भी करती हैं और मुझे चिंता नहीं रहती है घर में भी, सबकी, माँ बापों की भी, कि मेरे पीछे अगर मान लो पढ़ी लिखी हैं, डाइटिशियन है, तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी अगर कोई होती है तो वो अच्छे से हैंडल कर लेती हैं और कई चीज़ों से मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं रहती है। आपको भी कुछ सजेशन दिया डाइटिशियन का? नहीं नहीं, एक्चुअली वो सब दिया और वो मैंने बहुत जल्दी रिड्यूस भी किया था, लेकिन अभी कई चीज़ों में एक्टिव ना होने की वजह से। मदर फादर का क्या सोचना है? उनका सोचना ये है कि सब चीज़ करनी चाहिए, देश के लिए भी काम करना चाहिए, समाज के लिए भी काम करना चाहिए, परिवार के लिए भी काम करना चाहिए। चलिए, बहुत शानदार। युवा अवस्था में आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और एक लंबा समय, एक लंबी जर्नी आपके पास है, तो समाज के लिए आप एक प्रेरणा बनेंगे और कुछ ऐसा कार्य समाज के लिए करेंगे जिससे कि लोग आपकी मिसाल दें और लोग आप पर फ़ख्र महसूस करें। तो आज आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और ऐसे ही आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामना के सहित आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ थे अभिनव वर्मा। वर्मा जी, हमारे जो दर्शक हैं रेपुटेशन मीडिया के, जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं सभी रेपुटेशन मीडिया की परिवार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। चलिए, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक दायरा बना लें कि आपको सिर्फ अच्छी एजुकेशन लेनी है, नौकरी करनी है, फिर घर आना है। अगर हम ये सब सोचने लगेंगे तो समाज को चलाने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे। इसलिए हम इस सोच को विकसित आगे बढ़ाते हुए अपने परिवार में मान लो 2 या 3 लोग हैं तो एक लोग ऐसा भी होना चाहिए जो समाज की चिंता भी करें। उस चीज़ के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं चाहे युवा हैं, बुजुर्गों को अपने युवाओं पे भरोसा करना चाहिए, उनके सर पे हाथ रखना चाहिए और युवाओं को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और अपने युवाओं को जो है आगे समाज को आगे लेके जाना चाहिए। मसल सच हाथ सीधे से ना अर्क निकलता है, ना देगा तेल तिल में जब तक कि कोलू में पिघलता है, क्या कभी आग में तपे बिना भी सोना चमकता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।